आपने मारा है मेरे पति को। कौन विश्वास करेगा जिसने देवराज इंद्र को अपने चरणों में झुका दिया? उसका वध एक नर ने कर दिया। मेरे पति के हत्यारे आप हैं, लक्ष्मण नहीं। पुत्री, न पुत्री हूँ न पुत्र वधू। इंद्रजीत की विधवा हूँ मैं। इतना समझाती रही, पग पग चेताती रही मैं उन्हें कि एक अहंकारी पिता का हट उनके अंत का कारण बन जाएगा। जिसकी हट की अग्नि में घी डालते रहे, आज उसी पिता ने मुखाग्नि दे दी उन्हें। आपने अपने पुत्र को चिता की अग्नि में झोंक दिया, सब कुछ जानते हुए भी। सत्य कह रही है सुलोचना। राम या उनकी सेना ने नहीं, आप और आपकी हट ने मारा है मेरे पुत्र को। पुत्र हंता है आप लंकेश। केवल मुझसे मेरा पुत्र ही नहीं, सुलोचना से उसका पति ही नहीं छीना आपने। अनगिनत माताओं की गोद सूनी की है आपने। अनगिनत सद्भावों का सुहाग उजाड़ा है आपने लंकेश। कितनों के पिता छीने हैं आपके इस हट में। अपना जल खो देने के पश्चात मेघ भी बरसना छोड़ देते हैं लंकेश। अब तो अपनी हट त्याग दीजिए, इस विध्वंस को रोक दीजिए। ना अपनी पत्नी की चिंता से, ना संबंधियों की चेतावनी से, कम से कम अपने पुत्र की चलती चिता देखकर तो समझ जाइए कि जिससे आप लड़ने निकले हैं लंकेश, वो साधारण नहीं है, नारायण है वो लंकेश। जब निकुंभला देवी ने अपने भक्त को ही नहीं बचाया, तो क्या महादेव अपने परम भक्त को बचा लेंगे? क्या महाकाल धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे? अपने इस अहंकार के यज्ञ में कितनों की आहुति देंगे आप लंकेश? कितनों की आहुति देंगे आप? मेरी विनती पर पधारने के लिए धन्यवाद महर्षि अगस्त्य। जिसके मन में धर्म की ज्वाला जलती हो, वो अधर्म को सुहा करने का आशीर्वाद देने कैसे ना आता रघुकुल नंदन। आशीर्वाद के साथ साथ परामर्श भी चाहिए। समय की अत्यंत कमी है महर्षि। महागौरी की पूजा संपन्न करने के लिए उनका आशीष पाने का मार्ग बताएं। जब अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो समय भी धर्म का साथ देने को तत्पर हो जाता है दशरथ नंदन। आज मध्य रात्रि देवी का अनुष्ठान पूरा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। आप अभी संकल्प ले लीजिए कि देवी को 108 नीलकमल भेंट करेंगे, और जब ये पूरा हो जाएगा तो देवी आपको दर्शन भी देंगी और विजयश्री भी देंगी। किंतु ऋषिवर, नीलकमल मिलना तो दुर्लभ है। एक को ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं। 108 मिलना कठिन होगा। देवी को प्रसन्न करने का मार्ग सरल कैसे हो सकता है नील? खोजने तो पड़ेंगे, और 108 नहीं हुए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। किंतु ऋषिवर, 108 नीलकमल ही क्यों? एक आधा ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्या? 108 का महत्व तो बहुत बड़ा है नील। अंक 1 बताता है ईश्वर एक है। शून्य प्रतीक है उसके सर्वस्व व्याप्त होने का, और अंक 8 समय की अनंतता का सूचक है। हमारे शरीर में भी हृदय चक्र से 108 नाड़ियां जुड़ी होती हैं, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ती है। और जब तक ये अंक ना पा लिया जाए, तब तक ये जोड़ पूर्ण नहीं होता।
इसलिए माला में पिरोए मोती से लेकर सभी ईश्वरों के नाम और संसार की उपनिषद भी 108 है। तो फिर अपने प्रभु के लिए 108 नीलकमल लाने का दायित्व मेरा हुआ। ऋषिवर, आप केवल इतना बताइए कि मैं अपनी खोज कहां से आरंभ करूं? मानसरोवर। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सफल भव हनुमान। जय श्री राम। ऋषि अगस्त्य के मार्गदर्शन में वो लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं महाराज। बहुत बड़ा अनुष्ठान करने वाले हैं वो लोग महाराज। जब निकुंभला देवी ने अपने भक्त को ही नहीं बचाया तो क्या महादेव अपने परम भक्त को बचा लेंगे? तो क्या महाकाल धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे? महाराज, उनका प्रयास करने दो उन्हें प्रयास। एक प्रयास मैं भी करूंगा, अपने महादेव को प्रसन्न करने का। ये सारा संसार मुझे एक हट्टी और अभिमानी समझता है। एक केवल मेरा मेघनाथ था जो जानता था कि वो हट नहीं, प्रण है। वो मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है, जिसने अपने पिता को सर्वदा एक गुरु के रूप में देखा। बिना किसी प्रश्न पूछे मेरी हर आज्ञा का पालन किया। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे मेघनाथ जैसा पुत्र मिला। कुंभकर्ण का वध कर राम ने मेरा हृदय तो काट ही दिया था। आज मेघनाथ को छीनकर उसने मेरी आत्मा का एक अंश भी काट दिया। मेरे मेघनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव से आशीर्वाद पाकर उस राम के अंत का अध्याय लिखूंगा मैं। स्वयं मैं रावण। आज तक मेघनाथ को दिए हुए वचन ने मुझे रोक रखा था, परंतु अब मुझे बांधने के लिए कोई ऐसा वचन नहीं। पिछली बार महादेव ने अपना चंद्रहास मुझसे ले लिया था। इस बार ये रावण ऐसा यज्ञ करेगा कि उसकी भक्ति की शक्ति से महादेव को विवश होकर विजय श्री का आशीर्वाद देना होगा। देवी प्रसन्न होंगी या नहीं, ये उनका चयन है। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण कर सकते हैं। हम केवल उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, विवश करने का पाप नहीं। किंतु राक्षस भिन्न होते हैं। उनकी पूजा में हठ और श्रद्धा में स्वार्थ होता है, और वो तो ईश्वर को विवश करने की मंशा से ही केवल पूजा करते। तो फिर वो श्रद्धा नहीं, व्यापार है विभीषण, एक भक्त का व्यवहार नहीं। क्योंकि व्यापार के संबंध परिस्थिति के साथ जोड़े और तोड़े जाते हैं, किंतु भक्ति एक बार जुड़ गई तो कभी नहीं टूटती। कुछ और निश्चित हो ना हो, परंतु हनुमान की जीत तो अवश्य निश्चित है। वो राम काज में कोई कमी छोड़ेगा नहीं। 108 नीलकमल लेकर ही लौटेगा। शंका तो केवल इस बात की है कि वो कहीं पूरा का पूरा पर्वत ही ना उठाना। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आवन तेज संभालो आप दीन लोक हाथ करे। चलिए मोक्ष आपकी राह देख रहा है। राम काज में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। विद्यावान गुणी अति चातुर
राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। अरे ये तो केवल 107 ही हुए। एक और कहां से लाऊं? नहीं, राम काज पूर्ण होने के बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। हे प्रकृति देवी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। नहीं, ये तो कली है, फूल की कली। हे कली, आप मेरी अंतिम आस है। आप खिल जाइए और राम काज में अपना सहयोग दीजिए। न्याय के लिए, धर्म के लिए और फिर मेरे प्रभु श्री राम के लिए आप खिल जाइए। जय श्री राम। एक क्षण, कहीं गिनती में कमी ना रह जाए। मेरे पास तो भूल का भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये पुष्प पुनः गिनने होंगे। एक और अपशकुन। युद्ध रोक लीजिए लंकेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तस्यै नमो। विचित्र है ना, दोनों आपके परम भक्त, किंतु दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। एक धर्म के साथ खड़ा है तो दूसरा अधर्म फैलाने पर अड़ा है। एक मर्यादा निभाना जानता है तो दूसरा उसे तोड़ना। किंतु दोनों ही पूर्ण समर्पण के भाव से इस पूजा को कर रहे हैं। इस भक्ति की परीक्षा में
कौन होगा सफल, किसे मिलेगा आशीर्वाद? देवी, ये यज्ञ इनसे अधिक हमारी परीक्षा है, क्योंकि कर्म करने के पश्चात फल के पात्र दोनों हैं। पूजा संपन्न होने के बाद भी आशीर्वाद के अधिकारी दोनों होंगे। अंतर है तो केवल दोनों के भाव का। जहां एक केवल देना जानता है तो दूसरा केवल लेना और छीनना। हे चंद्रचूड़, हे त्रिलोचन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज तक जो हुआ आपकी आज्ञा से हुआ। आपने सदैव मेरी भक्ति को धर्म की तुला में तोला है, परंतु आपके इस रावण ने आपकी ओर मेरी भक्ति, मेरे समर्पण में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। रावण जैसा भक्त आपको किसी युग किसी काल में नहीं मिलेगा महादेव। और आज आपका ये रावण अपने यज्ञ की शक्ति से, अपनी भक्ति से आपको विवश कर देगा। मुझे विजयी भव का वरदान देने के लिए, वो वरदान जिससे मैं अपना और लंका का सम्मान बचा पाऊंगा। हर हर महादेव। राम काज पूर्ण हुआ प्रभु। जय जय महाबली हनुमान। ऋषिवर ने 108 पुष्प कहे थे, पूरे तो है ना? तुमने ठीक से गिने तो है ना? मैं एक बार फिर से गिन लेता हूँ। कहीं मार्ग में कोई पुष्प गिर तो नहीं गए? कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, पुष्प पूरे हैं, क्योंकि इन्हें तुम लाए। हनुमान राम काज में कभी कोई कमी नहीं छोड़ सकता। प्रभु, मुझे एक बार गिन लेने दीजिए ना। अपनी संतुष्टि के लिए गिनना चाहते हो तो गिन लो। मैं तब तक महादेव की आराधना कर लेता हूं, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना देवी मां प्रसन्न हो ही नहीं सकती। जय जय
देख रही हैं देवी, दोनों कैसे श्रद्धा में डूबे हुए आस्था की नदी में गोते खा रहे, परंतु अंतर अब भी वही है। भाव जहां श्री राम रचित स्रोत में श्री राम की सरलता है, वहीं रावण रचित स्रोत में रावण की ऊर्जा है। दोनों ही भावों को, दोनों की भक्ति को नकार पाना असंभव है। ऐसे में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अधर्म को नकार कर धर्म की रक्षा करें। अब कोई चाह करके भी आपके अनुष्ठान में विघ्न नहीं डाल पाएगा लंकेश। माँ, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। ओम देवी महागौराय नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बम भैरवाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम की पूजा संपन्न होने को है महादेव, मुझे उन्हें आशीर्वाद देने जाना होगा। यदि आप श्री राम को आशीर्वाद देने जाएंगे तो जाना तो मुझे भी होगा, क्योंकि यदि रावण अपनी पूजा पूर्ण करने में सफल हो गया तो मैं उसे उसके कर्म का फल देने से विमुख नहीं रह पाऊंगा। मुझे उसे आशीर्वाद देने के लिए जाना ही होगा। कदाचित आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रही हैं। हमारे आशीर्वाद से ये दोनों अजय हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो ये युद्ध किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। इस युद्ध का अंत होगा महादेव। श्री राम अपना यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे और इसमें मैं उनका साथ दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रावण अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तविक भक्ति त्याग में है, हट में नहीं, और श्री राम ये अवश्य सिद्ध करेंगे। श्री राम की ये परीक्षा ये सिद्ध करेगी कि त्याग में कितनी महानता है, और संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। प्रभु, क्या हुआ?
अंतिम आहुति, ये 108वीं आहुति है, किंतु पुष्प तो समाप्त हो गए हनुमान जी। प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मैंने तो 2 बार गिना था प्रभु। पर मेरे प्रभु पुष्प गिनने में भूल नहीं कर सकते। अवश्य ही ये मेरी ही गलती है। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अभी जाकर एक और पुष्प ले आता हूं। नहीं हनुमान जी, हमारे पास इतना समय नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा था मध्य रात्रि से पहले हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। नहीं विभीषण जी, मेरे कारण रामकाज अधूरा नहीं रह सकता। नहीं हनुमान, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने बार बार गिनती की और सही की। पुष्प गिनने में अवश्य मुझसे ही भूल हुई। नहीं प्रभु, आपसे भूल होना असंभव है। अवश्य ही ये राक्षसों का कोई छल है। हम यहाँ भक्ति में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी माया से पुष्प ही विलुप्त कर दिया। भूल तो केवल मेरी है। मैं 108 पुष्प ही क्यों लाया? मुझे अधिक लाने चाहिए थे। आज मेरे कारण रामकाज अधूरा रह गया। मेरे कमल लोचन प्रभु की मेरे कारण दृष्टि झुकेगी। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। नहीं हनुमान, ना ये यज्ञ अधूरा रहेगा और ना ही ये युद्ध। मैं करूंगा इसे पूरा। नील कमल ही चढ़ाना है ना, तो मैं चढ़ाऊंगा। मेरी माताएं, मेरी सीता मुझसे सदैव कहती आई है कि मेरे नेत्र कमल जैसे हैं। अभी अभी हनुमान ने भी मुझे कमल लोचन ही कहा। नहीं भैया, आप ये नहीं करेंगे। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु। नहीं प्रभु। यदि राम पर विश्वास है, राम में विश्वास है, तो राम को कोई नहीं रोकेगा। ये युद्ध संसार को नई दृष्टि देने के लिए है, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए है। ये बलिदान आवश्यक है। मैं एक नेत्र से भी बाण संधान कर सकता हूं, किंतु माता का अनुष्ठान पूर्ण होना आवश्यक है। मेरी सीता की वापसी के लिए यह त्याग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम के कारण जो यज्ञ अधूरा रह गया, उसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। भक्ति की मर्यादा के लिए आवश्यक है। देवी मां, इस धर्म युद्ध में विजय के लिए राम की अंतिम आहुति स्वीकार करें। सदा चलिया प्राण जाए वचन न जाए। आपका यज्ञ संपन्न हुआ राम। मैं आपकी मर्यादा, दृढ़ निश्चय और धर्म के लिए आपके समर्पण से प्रसन्न हूं। परंतु देवी मां, अंतिम आहुति अभी शेष है। आहुति पूर्ण हो चुकी है। 108वां नील कमल मैंने पहले ही पा लिया था।
ये केवल आपकी परीक्षा थी। आप इस यज्ञ और परीक्षा दोनों में सफल हुए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है दशरथ नंदन। विजयी भव। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। मैं राम सेना को सुरक्षा और विजय का आशीष देती हूँ। सभी अधर्म के नाश का आशीष देती हूँ। सीता को वापस पाने का आशीष देती हूँ। किंतु एक समस्या है जिसका सामना आप सभी को स्वयं करना होगा। मेरा साथ और आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए रावण को अपने हठ यज्ञ से उठाना होगा। प्रभु, आप इस कार्य का भार मुझे सौंपिए। वो दुष्ट रावण चाहे जहां भी छुपा बैठा होगा, मैं उसे खोजकर उसका अनुष्ठान भंग कर दूंगा। उसे मैं अजय वर नहीं पाने दूंगा। प्रभु, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो स्वयं ही अजय यज्ञ छोड़कर उठ खड़ा होगा। मुझे ज्ञात है उस रावण का पूजा स्थल कहां पर है। हनुमान, मैं जानता हूं तुम मर्यादा और आवश्यकता के बीच संतुलन बना ही लोगे। रावण तो अजय यज्ञ में व्यस्त है, फिर उसकी सेना का नेतृत्व कर कौन रहा है? उसके तो सभी महायोद्धा भी अब धराशायी हो चुके हैं। फिर ये सेना का यह आक्रमण युद्ध नहीं, छलावा है लक्ष्मण। यह रावण की योजना है कि हमें युद्ध में व्यस्त कर वो अपना यज्ञ पूर्ण कर सके। आप सभी आगे बढ़िए और रावण के यज्ञ का उपाय करिए। मैं और लक्ष्मण इन्हें देख लेंगे। हनुमान जी, यदि दशानन भैया ने हमें व्यस्त करने के लिए सेना भेजी, तो यज्ञ के लिए भी कोई और स्थान चुना होगा या कोई और माया रची होगी। विभीषण जी, तो फिर हमें लंका में घुसकर उस रावण को ढूंढना होगा। मैं पश्चिम द्वार से जाता हूं। अंगद, तुम पूर्वी द्वार पर जाओ और नल नील, आप दोनों दक्षिण द्वार पर कूच करो। उसके बाद हम महल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। विजयी भव। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल
धामं अंजनीपुत्र पवनसुत नामं। अरे अरे, लंकेश के वीर सैनिकों के मुख पर भय शोभा नहीं देता। वैसे भी आज मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, केवल एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। यदि तुम दे दोगे तो तुम्हें और मुझे सभी को कष्ट बहुत कम होगा। कैसा प्रश्न? लंकेश का पता। अच्छा, इस समय कहाँ है तुम्हारे महाराज? हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु, कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहाँ पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहाँ ढूंढे उसे? हर दिशा में फैल जाओ। लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी, किंतु रावण का कुछ पता नहीं। अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है। कदाचित स्वर पहुंचे। आओ, रावण का ध्यान भटकाते हैं। प्रभु, कोई लाभ नहीं होगा। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा।
मायावी से मायावी सेना की माया का भी तोड़ है मेरे भैया के पास। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। जय श्री राम। पुरुष तो पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ जय श्री राम। संकट हर लो आगामी। आकाश में अर्चन जीत दो हर दिशा में राम नाम लेना। सीता राम की सेना जीतेगी। लगता है बानर फिर से लंका में घुस आए हैं। इतना हाहाकार के बाद भी बाहर नहीं आया, न जाने कहां छुपा बैठा है। पता नहीं लंका में है भी या नहीं। है तो लंका में ही। एक मार्ग है उसे बाहर लाने का।